नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे सेंसिटिव और सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक 22 किलोमीटर का एरिया है, पर अगर यहाँ पर सिक्योरिटी वीक हो जाए तो ये एरिया भारत को पूरे नॉर्थ ईस्ट से अलग कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किया गया है। सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ? जब से वेस्ट बंगाल में एक नई गवर्नमेंट बनी है, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी परमिशन इजीली मिलना स्टार्ट हो गई है। पहले जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट थी, उस पर बार बार ये एलिगेशंस रखते आए हैं कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को स्लो करती थी या परमिशंस को डिले करती थी। लेकिन अब नई गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बॉर्डर एरिया में लैंड क्लियरेंस और फेंसिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि अब अमित शाह और सेंट्रल एजेंसीज को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स पर फास्ट स्पीड में काम करने की परमिशन मिल चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि मिलिट्री मूवमेंट और बीएसएफ मूवमेंट को इजी बनाने के लिए यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एरिया में जमीन भी एलोकेट कर दी गई है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मिल सकता है। अब सवाल ये है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? देखिए, एक साइड बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल और भूटान है, और उनके ऊपर चाइना का भी कंटिन्यूसली प्रेशर रहता है। यानी कि जियोपॉलिटिकली भारत के लिए ये एरिया एक लाइफलाइन है। अगर फ्यूचर में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसी एरिया से नॉर्थ ईस्ट तक इंडिया से सप्लाईज और मिलिट्री सपोर्ट पहुंचाई जा सकती है। इसीलिए भारत अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी दोनों ही स्ट्रेंथन कर रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किए जा रहे हैं, फेंसिंग का काम फास्ट स्पीड पर पुश किया जा रहा है, और मिलिट्री मूवमेंट को इजी बनाने के लिए यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। चाइना पहले ही साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए भारत अपने वर्नरेबल पॉइंट्स को सिक्योर करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि बॉर्डर एरिया में बीएसएफ को ज्यादा ऑपरेशनल सपोर्ट दिया जाएगा, और इनफिल्ट्रेशन को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक लोकल डेवलपमेंट नहीं होगा, ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस रीजन पर काफी नजर रखी जा रही है। अमेरिका और चाइना दोनों अपनी साउथ एशिया में पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर आज सिर्फ एक बॉर्डर एरिया नहीं रहा, ये फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स का एक मेजर हॉटस्पॉट बन चुका है। अब देखना यह होगा कि आने वाले कितने महीनों में भारत इन एरियाज में अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि एक बात क्लियर है, जो देश अपनी बॉर्डर एरिया को सिक्योर करता है वही देश फ्यूचर में रीजनल पावर बन पाता है। आपका ओपिनियन क्या है? क्या भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और अग्रेसिवली फोर्टिफाई करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देके जाइएगा। जय हिंद।